माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग भी यही कहेंगे कि डेली सनिया बाहर जाते हुए अपना व्लॉग स्टार्ट करती है। गाइस, आज मैंने ना ये सैंडविच निकल लिया है वेस्ट पॉइंट वालों का, और आपको पता है कि ये सबसे अच्छा होता है। और एक ये मैंने लिया है हैंड ब्लेंडर, क्योंकि हम जूस आजकल बहुत पी रहे हैं, इस वजह से। एक चलें गाइस, ये मैंने इसकी बॉक्स निकाल लिया, देखना आप। और ये सबसे अच्छा होता है, आप भी अपनी बेटियों को जहेज में वेस्ट पॉइंट का ही दीजिएगा। हम लोग जो है ना इसको ओपनिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा है। इधर मेरा और इधर आपका। ठीक है, ये टोस्टर है और मशीन भी ओपनिंग करनी है हमें। ये जी हमारा किचन का सामान आ गया। अच्छा, आज मजे की बात है, आज सितारा भी किचन का सामान लेने गई हुई थी, उसका आज व्लॉग है और वो भी लेने गई हुई थी, और आज आप लोग भी ले आए। सारे लोग यही बाइटी वाले बोले कि आजकल तुम लोगों को हो क्या क्या, घर की सेटिंग और उनमें मसरूफ हो, चीजें लाई। यार देखो, आप लोगों ने खुद बोला कि व्लॉगिंग में चेंजिंग ला, तो हम लोग ऐसे ही चेंजिंग ला रहे हैं। कोई किचन की सेटिंग कर रहा है, कोई घर की सेटिंग कर रहा है। अब जैसे नैना है वो अपने घर की सेटिंग में लगी हुई है, फातिमा भी घर की सेटिंग में है, ये किचन की सेटिंग में लगी हुई है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी बाहर की सेटिंग कर ही लूँ। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा है। और ये इसकी मशीन है, आज हम ये बजाएंगे। हाय हाय, चलो गुड हो गया। ये देखो, यहाँ लॉक होता है और इधर अनलॉक होता है, समझ आ गई। यस, चलो गुड हो गया। अंदर ये ग्लास भी था। मैं तो आज पटाखे बजाऊंगी। मैं इसको साफ करने की कोशिश कर रही थी, मैंने हाथ लगाया और वो एक्स्ट्रा गर्म हो। इट्स मीन कि ये बहुत अच्छा है, बस खुश रहें अपने। ये बहुत अच्छा है, थैंक यू। ओके बॉस, चलो मैं इनको पैक करती हूँ। चले जी, हमारा वो बन गया। अब उसको वो हमने बगैर ऑयल के बनाया था, बगैर ऑयल के, और ये हमारा बना है। अब इसको हम लोग साफ करके रख रहे हैं। चले ओके, अभी से मैं ऊपर रखूंगी, फिर गर्म है। ठीक है, ओके गुड हो गया। चल टाटा बाय बाय। लेकर आई हूँ। मुझसे गिर गई है, पता है क्या हुआ है। मैं अभी वो पाउडर वाला नहीं है एवरीडे, वो ऐड करती हूँ, तो मुझे उसकी चाय बनानी नहीं आती। सीधी सी बात है, वो ज़्यादा कहवा बन जाता है। तो बस यही सीन होता है, कल से यही सीन हो रहा है। कल से ये मेरा तीसरा कप है चाय का। अभी नमाज अदा की है, तो फिर मैं इधर आ गई ईशा की नमाज के बाद ना। और एक सेकेंड, इतना अंधेरा मैं अपने घर में करके बैठती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ। अभी भी किचन की भी लाइट बंद करके आई थी, लेकिन वो दूसरी साइड वाली लाइट ऑन है, वरना मैं वो भी नहीं चलाती। जब मैं घर पे अकेली होती हूँ ना, तो मैं ऐसे अंधेरा करके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ना रोशनी अच्छी नहीं लगती है। तो अभी ये मोबाइल की लाइट से की है। तो ये खैर मेरी पहले ऐसी आदत नहीं थी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। तो बस अल्लाह ताला का नाम लिया है। कपड़े मैंने वॉश करने हैं अभी आज, चलें बस करती हूँ। चलें गाइस, कल मैंने कुकिंग की थी, वो इनकी फरमाइश थी। ये भी इन्हीं की फरमाइश है, लेकिन कुकिंग ये मेरी चलें। बाहर खाने जाते हैं, वो 1500-2000 लग जाता है। घर पे 300-400 का खर्चा करो, सुकून से 500 का खर्चा देते, लेकिन ये कि चीज अच्छी बन जाती है और आपको पता भी होता है कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो ऐड है वो मेरे हस्बैंड जी का प्यार है। इन्होंने बड़े मजे से मुझे इंजेक्शन लगवाया था, उसका बदला तो लेना है ना। देखिए, वो तो हमारी मोहब्बत है। मुझे आपकी ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। और गाइस, एक टाइम में साथ में उन्होंने 2 गोलियां भी दे दी हैं, लेकिन वो भी मोहब्बत है उनकी। और उन्होंने 700 रुपया भी ले लिया। मैंने कहा इससे अच्छी मेडिसिन तो मैं जानती हूँ। खैर गाइस, ये बनाते हैं, आप लोग तो नहीं खा सकेंगे, लेकिन मैं तो भी खाऊंगी। मैं चोरी से छुपा के भी रखूंगी, ताकि इनके जाने के बाद जब मुझे इनकी याद आए तो फिर मैं चस्क के साथ खा सकूं। ये सारी रेसिपी तो आपको इनके चैनल पर मिलेगी। हमने कहा हम भी थोड़ी सी चोरी कर लें, क्योंकि गाजरों की कटिंग मैंने की थी, चिकन की कटिंग भी मैंने करवाई थी। पानी मैंने डाला है, गर्म करने के लिए रखा है, इसमें सॉसेस डाले। यार आधे से ज्यादा काम तो मेरा है। सही बात। बर्तन मैंने धोए हैं, पानी मैंने भर के रखा है, मम्मा का फोन भी अंदर सुना है मैंने। बड़ा है। तो गाइस, मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा। जिसे कहते हैं ना, पहले तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी थी, बोल रहे थे कि ठीक है, लेकिन नहीं, कोई समझ नहीं आ रही है। बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब है। मुझे शाम से 2 दफा मम्मा की कॉल आ चुकी है, बस आप दुआ करें। गाइस, अभी जो है ना मिक्सिंग का प्रोसेस जारी है। देखते हैं कि हमारे हस्बैंड
गाइस इस दफ़ा ना मैं ये भी सूरजमुखी के जो न होते हैं ना बीज, ये वो लेकर आई थी। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। अच्छा हुआ कुछ यूँ है कि रात ना हमने दिलबर ने यहाँ से हल्के से खोले और खाना स्टार्ट कर दी, लेकिन इनका टेस्ट ना बहुत चेंज है। ये वाले बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। मतलब जो कुदरती इसके ऊपर छिलका होता है ना, वो जो उतार कर आप खाते हो उसका टेस्ट हो रहा है। ये ऐसे जैसे आप साबन खा रहे हो। अच्छा हुआ कुछ यूँ है कि मैं अभी देख रही हूँ कि मुझे ना ऐसे बारीक बारीक चुंटियाँ क्यों काट रही हैं। अभी मैंने गौर किया है कि हत्ता कि ओपन करके मैंने इसे बहुत क्लोज बंद करके रखा है, फिर भी इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ इतनी बारीक चुंटियाँ चली गई हैं ना, मेरे पूरे बेड पे घूम रही हैं। ठहर जाए एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको कैसे हटाऊँ। पता नहीं इतनी बारीक हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये देखें, ये सारी घूम रही हैं। ये हाल है जी। ये भी लगता है पाकिस्तान की महंगाई से तंग आई हुई हैं। इसके अंदर भी घूम रही हैं। अब मैं तो इसको फेंक दूंगी, धूप तो है नहीं है। ये ऐसे धूप में रखती हूँ शायद साफ़ हो जाए। मैंने निकाल ली हैं और ये देखें कैसे घूम रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा है। मुझे तो लगता है कि ये धूप से भी नहीं जाएंगी। चलिए ट्राई करती हूँ। बेड तो भर ही जा रहा है, बेड को फिर झाड़ती हूँ दोबारा से। ये देखें बिल्डिंग को उन्होंने कितना प्यारा कलर किया है। मतलब ये मार्बल भी लगाया है और वाइट और रेड कलर किया है। कितनी ऊंची माशाल्लाह से बिल्डिंग है। और ये कोई सख्त धूप नहीं है, ठंडी ठंडी सी धूप है। और ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ पर ये मैंने दाने भी डाल कर रखे हुए हैं परिंदों के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इतनी ठंडी धूप से ये निकल सकेंगी। चलें देखें इसका क्या बनता है। बाकी मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा है। काफ़ी दिनों से मैं दिलबर साहब से बोल रही हूँ कि मेरा सी व्यू जाने को दिल कर रहा है, लेकिन मेरा ना कोई भी ब्लॉग नहीं मैंने बनाया। ये सारा कल का है। अभी थोड़ा सा देखा है मैंने, कहा ये चलाई है, मुझे अच्छी लग रही है लाइट्स ना। आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी। मेरे कैमरे में इतनी अच्छी आ नहीं रही, ये देखिए, लेकिन ये लग बहुत अच्छी रही है। चलें गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये सारा व्लॉग जो है मेरा रात का ही है। आज पूरा दिन में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। घर की सफाई तो सुबह मैंने 8 बजे ही कर ली थी और मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ और अभी तक मैं नहीं सोई हूँ। इतनी मेरी हालत ख़राब हुई है ना कि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जो है ना, वो कमर और कोहले की हड्डी इतना पेन कर रही है ना कि रात भी मुझे इंजेक्शन लगे। इंजेक्शन का असर जब तक रहा है तो रहा है, उसके बाद रात को मुझे दर्द शुरू हो गया है। अभी तक स्टिल नहीं रुका। उन्होंने जो मेडिसिन दी थी वो भी मैंने खा ली है। और दिलबर साहब भी अभी आए थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको ले जाता हूँ डॉक्टर के पास, फिर इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं, अभी मुझसे हिला ही नहीं जा रहा है। मैं बिल्कुल नीचे ज़मीन पर बैठी हूँ कारपेट पे। मतलब पानी की बोतल सुबह से अपने रूम में रखी हुई है, ना कुछ खाया है ना पिया, वैसे की वैसे बैठी हूँ। और यकीन करें कि इतना पेन हो रहा है मुझे कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती। ठीक है, दूसरा घर की वजह से थोड़ी परेशान हूँ क्योंकि मेरे वालिद की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यही है, रात दिलबर साहब ने खाना बनाया था। मैं कुछ चीज़ें आज यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। मुझे मैसेज आते हैं कि आपने अपनी सास को घर से निकाला है, ठीक है। उसके बाद आपने फिर मैसेज करना शुरू कर दिए हैं कि अब तो आप लोग मटन खाना शुरू हो गए हो सास को निकाल के। यार बड़ी अफसोस की बात है। पहली बात ये है कि मेरी माँ जो है ना, वो खाने पीने की भूखी नहीं है, सही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझसे कई अच्छा, मतलब कई गुना अच्छा वो खाती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मुझसे कई गुना अच्छा पहनती भी हैं। और ये उनके बेटे का घर था और है और रहेगा, ठीक है। मैंने ख़ास तौर पे नैना को और मम्मा को कभी भी मना नहीं किया, ठीक है। इसलिए खुदा के लिए इस तरह के मैसेज ना किया करें। अगर हम कुकिंग कोई दिखा रहे होते हैं, अगर सम टाइम मेरा या मम्मा का ये खाने को दिल नहीं कर रहा तो हम बाहर से मंगवा लेते थे। और बाहर से घर जो खाना आया ना, वो 2 से 3 दफ़ा आया। वो भी हम दाल लेकर आए थे और जो दाल थी वो हम पास खड़े होकर फ्राई करवाए थे, ठीक है ना। उसमें भी चिकन था, सारा कुछ था, ऐसी बात नहीं है।
जो खाना बनाना मम्मा उसको लाइक करती थी, इस चीज़ के लिए दिलबर साहब ने भी मम्मा को रोका था। मैंने भी उनको कई दफ़ा बोला है, जब वो खाना बनाती हैं मैं उनके पास खड़ी होती हूँ, उनके छोटे छोटे काम जितने भी होते हैं वो करवाती हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं शेयर करना चाहती। इसलिए खुदा के लिए ऐसा ना किया करें। पता नहीं यार अगला इंसान किस हालात में बैठा है या क्या है क्या नहीं, तो अगर आप इस तरह की बातें करती है ना तो दिल आज़ारी होती है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगी। और मैंने माँ को बिल्कुल भी घर से नहीं निकाला, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कल भी अपना व्लॉग बनाया था, अगर आज रुबीना माँ होती तो जितना मैं सुबह से तकलीफ़ में बैठी हूँ ना, तो वो मुझे चाय पानी कुछ ना कुछ तो बना कर दे ही देती, खाना भी दे देती कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये मैं सुनाऊँगी नहीं, लेकिन लास्ट टाइम मम्मा तकरीबन कोई 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया था जाने से पहले, कि 1 वीक की बात कर रही हूँ, कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। और अभी वो माशाल्लाह से कुछ ठीक है, लेकिन कल उनकी तबीयत फिर कुछ ख़राब हो गई थी। मेरी बात करने का मकसद ये है कि मैंने मम्मा के लिए रात को उठ कर जाके बहुत दफ़ा देखा है, उनको बच्चों की तरह मेडिसिन दी है, मेडिसिन के लिए थोड़ा सा गुस्सा भी हुई हूँ, मम्मा प्लीज़ आप लें। और उन्होंने भी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर खाई है और अब वो ठीक है, उनको दबाया है, सारा कुछ किया है, उनके पास प्रॉपर बैठी रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें दिखाई नहीं जाती, लेकिन मैं आज इसलिए बता रही हूँ कि मैं उनके रिस्पेक्ट बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ और मुझे उनके साथ बहुत प्यार है, क्योंकि वो दिलबर की माँ है और मेरे लिए दिलबर साहब से बढ़कर इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि आप सनिया ऐसी बातें करती हैं, ये ठीक नहीं है। देखें यार, एक इंसान ने आपका मुश्किल वक्त में साथ दिया हो ना, तो मेरा हक बनता है कि मैं उनके हर रिश्ते की कदर करूं। दिलबर साहब के जो भी रिश्तेदार इस घर में आते हैं, मैं उनकी दिलो जान से इज़्ज़त करती हूँ, ठीक है। मैं चाहे तकलीफ़ में हूँ, चाहे किसी भी टेंशन में हूँ, मैंने कभी मेहमान को फ़ील होने नहीं दिया कि आपके आने से मुझे कुछ बुरा फ़ील हुआ है, ठीक है। साथ में अब मैं बात करूँगी, अब मैं यार मुझे और किसी को कोई सफाई नहीं देनी है, मैं थक गई हूँ। और एक लास्ट बात मैं और करती चली जाऊँ कि हम जब कश्मीर जा रहे थे ना, हम लाहौर पहुँचे थे ना पहले, तो उस वक़्त मुझे घर से कॉल आई थी कि नदीम की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। उस वक़्त मुझे और दिलबर साहब को नहीं लगता था, सॉरी मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मैं इसलिए थोड़ा ऐसे हो रही हूँ। उस वक़्त हमें ये था कि शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे ना, इतनी बुरी हालत थी नदीम भाई की। उस वक़्त मेरी बहन ही उसको लेकर घूम रही थी, ठीक है, इधर उधर हर तरफ मेडिसिन, एक अच्छे डॉक्टर से ही दिखाया था उनको। लेकिन बात क्या है कि इस दफ़ा मैंने भी नदीम भाई का हालचाल नहीं पूछा है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, उनके घर के मैटर्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँ कि साइमा ड्रामा कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग तो यहाँ बैठकर हंस देते हैं ना, खुद वो जो ड्रामे कर रहे होते हैं ना, वो मुझे सबका पता है। लेकिन क्या है कि इस तरह की बातें अगर ना की जाएँ तो मेरे ख़्याल में अच्छा रहेगा। और बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। अल्लाह ताला बस आप लोगों को खुश रखे। आज मैंने सोचा था कि व्लॉग में काफ़ी जो है ना, मतलब चीज़ें थी, जिसमें था वो स्किन केयर से केयर कर नहीं सॉरी वेट लूज से रिलेटेड थी, जो मैंने आज बात करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मेरी आंखें खींची पड़ी हैं, मुझे बहुत तेज़ बुखार भी आज हुआ है। फिर जाके अम्मी वाली ही मेडिसिन उठाकर खाई, अब उससे मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने पंखा भी बंद किया हुआ था, तो दिलबर साहब ने ही आके चलाया है और डोर हर चीज़ बंद की हुई थी मैंने अपने घर की, मतलब मेरे अंदर चलने की हिम्मत ही नहीं थी। मैंने कपड़े भी वॉश करने थे, तो अब फिर हमारे घर की मोटर ख़राब हो गई है, घर पे पानी नहीं है, देखें क्या बनता है। तो इसलिए मेरे वालिद के लिए दुआ कीजिएगा, रुबीना माँ के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। आप बात करते हैं ना, तो रुबीना माँ ने आज मुझे कॉल की थी, कुछ काम था थोड़ा सा, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर ही बोल दिया, सनिया तुम ठीक तो हो, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो मैं उस माँ से मतलब भागती फिरूँगी, इस तरह की बातें नहीं करते। माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जो बेटियाँ इतनी दूर आकर बैठी होती हैं ना अपने माँ बाप से, ये सिर्फ उनको ही पता होता है। मुझे अपने बाप के लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, वहाँ जाने के लिए मुझे तकरीबन कोई 18-19 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या है कि मैं अभी जा भी नहीं सकती हूँ, ठीक है। हर घर की एक रूटीन होती है वहाँ, शायद मैं वहाँ रहती, लेकिन सिर्फ इसी वजह से नहीं रही कि उनकी नई नई शादी है, मैं ऐसी वहाँ रहूँ तो अच्छा नहीं लगता है। बस आप दुआ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
सुबह मेरी तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगी। बस ना मुझे बिल्कुल कोहले की हड्डी, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना एंड से, और ये वाला बाजू, बायां बाजू बहुत पेन कर रहा है, और ऐसे ही लगता है कि यही किडनी पेन कर रही है, और सर की भी यही साइड बहुत दर्द कर रही है, हद से ज़्यादा दर्द कर रही है। मैंने पता नहीं सुबह से कितनी गोलियां खा ली हैं, लेकिन किसी ने कोई असर नहीं किया। थोड़ा बहुत दिलबर साहब ने दबाया भी, लेकिन मैंने उन्हें बोला कि आप जैसे हाथ लगा रहे हो मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है। तो बस ठीक है, मैं तकरीबन 8 मिनट तो बोल चुकी हूँ, और ज़्यादा नहीं बैठ सकती। इंशाल्लाह कल मैं अच्छा व्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, सबके लिए दुआ कीजिएगा। और बस अल्लाह हाफिज़।